मुमताज़ मुल्तानी। जब यूसीसी की बात की जाए तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक धारा, जो समान नागरिक धारा आर्टिकल 44 के अंदर जिसकी उल्लेख है कि सबको समान तरीके से स्त्री हो या पुरुष हो एक समान गिनना चाहिए। तो यूसीसी के अंदर जो स्त्री को भी एक समान, अभी उन लोग ने जो रिजेक्ट बिल हम लोग इसलिए पास करना चाहते हैं क्योंकि हमारे अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें दिए हुए हैं, आर्टिकल 25, 26, 28, 27, 28, 29, तो ये सब आर्टिकल के अंदर तो हमारे मौलिक अधिकार की बात की हुई है, तो कहाँ जाएगी ये अधिकार? बाबा साहेब आम्बेडकर के विरुद्ध इन लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं? हम मोदी सरकार है तो मोदी सरकार अपनी जगह पे रहे ना, हमारे हमारे कुरान शरीफ की शरीयत के अंदर इन्वॉल्व क्यों हो रही है, मुस्लिम समाज के अंदर इन्वॉल्व क्यों हो रही है? इसके अंदर दत्तक लेना, फिर वारसाई करना, काका, बड़े पापा, चाचा के लड़कों से जो शादी होती है वो शादी के अंदर भी इन लोग के बहुपत्नीत्व, तो ये सारे बिल के अंदर क्या होगा कि सब रिजेक्ट हो जाएगा यूसीसी लागू करने के बाद। लेकिन हम लोग क्यों चाहे कि हमारी शरीयत के हिसाब से उन लोग ये हमारी मतलब हक अधिकार छीने? भाई किसी को अधिकार नहीं होता है कि किसी के शरीयत के ऊपर उंगली उठाओ या किसी के शरीयत के ऊपर से खुद का अधिकार छीनो, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर भी है ना कि जब इंसान चाहे तब स्वतंत्रता से जी सकता है। तो ये भारत देश के अंदर स्वतंत्रता कैसी, जब यूसीसी बिल लागू होगा तो हमारे कितने ऐसे मौलिक अधिकार है जिस छिन्न भिन्न हो रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए उन लोग के कदम से कदम, एक एक कदम में उन लोग को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये बहुत गलत है। मोदी सरकार से हमारे निवेदन है कि अगर उनको सत्ता दी है तो सत्ता पे बैठो, शांति से बैठो और जीने दो, मुस्लिम लोगों को जीने दो, आदिवासी लोगों को जीने दो, क्योंकि ये जो कायदा है तो ये जो है ओबीसी है, एसटी है, सबके पास से उसका अधिकार क्यों भाई छीन रहे हो? जब अधिकार छीनना ही था तो संविधान के अंदर जो अधिकार है उसका क्या, कौन यकीन करेगा? आज अगर यूसीसी अगर लागू होता है तो संविधान को एक गलत तरीके से देखा जाएगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर जो मुस्लिमों को, आदिवासियों को, अमुक लघुमतियों को, माइनॉरिटी को जो अधिकार दिए हुए उसका क्या? तो हम लोग ये बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं को कितना नुकसान होगा? मुस्लिम महिलाओं को इसलिए नुकसान है क्योंकि हमारे अंदर दत्तक लेना, फिर हलाला करना, निकाह जो होते हैं उसके बाद जो डिवोर्स होता है उसके बाद वापस उसके साथ निकाह होना तो हलाला करते हैं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर जिसके वहाँ मतलब औलाद नहीं होती है और जिसको दूसरी शादी करनी होती है औलाद की वजह से, खुद के वारसाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुपत्नीत्व जिसको कहते हैं वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितनी ऐसी मतलब लेडीज है जो इसको मतलब कि इसके खिलाफ हम लोग यूसीसी रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे हक है, अधिकार है और शरीयत कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। और कुरान शरीफ के अंदर जो लिखी हुई चीज़ अगर कोई मिटाना चाहे तो हम सड़क से सदन तक भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो सड़क से सुप्रीम तक भी जाने की हम लोग हिम्मत रखेंगे।